हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, मान लेते हैं ये AB है वैद्युत द्विध्रुव का नाम। इधर माइनस Q आवेश, इधर प्लस Q आवेश। इसका मिडिल पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं O। ये इसका मध्य बिंदु है। यहां से यहां तक की दूरी L और ये भी L। टोटल इसकी लेंथ हो गई 2L। आपने वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ा था कि दोनों के बीच की दूरी हमने मानी थी 2L। अब अक्षीय स्थिति पर, यानी जिस स्थिति में ये क्या कहते हैं द्विध्रुव रखा हुआ है, उसी के सीधे सीधे चाहे आप ऐसे ऐसे इधर लाइन खींच लीजिए, चाहे आप ऐसे इधर लाइन खींच लीजिए, दोनों साइड किसी भी पॉइंट पर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए तो ये कहलाएगा अक्षीय स्थिति, एक्सियल पॉइंट। अब हम मानते हैं कि इसके मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R डिस्टेंस पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R डिस्टेंस पर कोई बिंदु है, इसका हम नाम दे देते हैं P। और यहाँ पर हमारा एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इसकी दूरी है हमारी यहाँ से यहाँ तक R। तो बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, अगर हम प्लस Q से, यानी बिंदु B से बिंदु P की दूरी निकालें, तो यहाँ O से लेकर के P तक की दूरी हमने मानी है R। तो B से लेकर के P तक की दूरी हो जाएगी हमारी R माइनस L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई R माइनस L। अगर हम A से लेकर के P तक की दूरी ज्ञात करें तो ये दूरी हमारी हो जाएगी R प्लस L। तो अब हमें इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेते हैं E1। ये हो जाएगा हमारा, आपने फार्मूला पढ़ा था, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर। और यहाँ देखिए R स्क्वायर यानी इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी है हमारी R माइनस L। तो हम लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ऐसे ही अगर हम माइनस Q आवेश के कारण लिखें तो माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इसको हमने E1 माना था तो इसको मानेंगे E2। ये हो जाएगा, यहाँ पर हमने प्लस क्यू लिया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपान, अब देखिए आर स्क्वायर होता है तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे यानी आर प्लस एल। ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब अगर हम निकालें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो देखिए हमने E1 की भी वैल्यू निकाल रखी है और E2 की वैल्यू भी निकाल रखी है, तो हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही चाहिए। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे। E बराबर हो जाएगा, E1 की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस था, ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, तो हम निकालेंगे। देखिए E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे। ये हुआ हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अगर हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा हो गया, इसको हम लिख सकते हैं R माइनस L एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L और इसका होल स्क्वायर। इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर गुणा होगा, तो हो गया ये R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। आइए अब आगे हल करते हैं। ये हो गया हमारा E बराबर सिंपल Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो A प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। थोड़ी बहुत मैथ आपको आनी चाहिए, अगर आप इंटर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो A प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र कहता है, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो हम लिख देते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। और अगर यहाँ माइनस होता तो ये हो जाता माइनस 2AB। तो इसी प्रकार से अगर R को हम A मान लें और L को B मान लें तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस इसका अगर हम सूत्र लगाएं तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ऐसे ही एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि यदि एक ब्रैकेट में A प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में A माइनस बी हो। चलिए हम ये भी लिख देते हैं A प्लस बी और A माइनस बी।
इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूंकि पूरे की पावर 2 थी, ये हो गया होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा। अब आगे देखते हैं E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो ऐसे ही होगा। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे हमारा बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। अब बचा हमारा ऊपर ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2RL, ये हो गया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4RL। देखिए इसमें थोड़ा सा हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग क्या करना है तो ये इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम Q को अंदर गुणा करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2R को अलग करें और गुणे 2QL, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4QRL, और नीचे हमारा बचेगा, इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए, और नीचे हमारा बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 2QL। P बराबर होता है 2QL। यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि P बराबर 2QL, यहाँ पर 2QL की जगह हम P लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर लिखेंगे हम P इंटू 2R। 2QL की जगह हमने लिख दिया P और 2R, और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला बना, ये हमारा फार्मूला बना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर कुछ विशेष कंडीशन लेते हैं तो देखिए हम थोड़ा सा मिटाने चल रहे हैं, नहीं यही पे हो जाएगा। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में जो बीच की दूरी होती है वो बहुत ही अल्प होती है, बहुत ही अल्प होती है। हमने बताया था कि दो समान किंतु विपरीत आवेश, समान परिमाण किंतु विपरीत आवेश जिनके बीच में बहुत ही अल्प दूरी हो, ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। तो अगर हम माने कि इस R की तुलना में ये जो L है बहुत ही छोटा है, तो हम कंडीशन ये लिखेंगे L जो हमारा है वो बहुत ही छोटा है किसकी तुलना में, R की तुलना में। तो आप जानते होंगे जब किसी भी छोटी राशि का हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। किसी भी छोटी राशि का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। जैसे 0.2 है, 0.2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, यानी वो पहले से भी छोटी हो जाएगी। तो इसी प्रकार यदि L जो है हमारा R की तुलना में बहुत छोटा है तो L स्क्वायर लगभग नगण्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे L स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा, यानी
तो यहाँ पर अगर हम एल स्क्वायर को 0 मान लें तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, देखिए तब हमारा फार्मूला बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 T इंटू 2R अपान, अब ये हो जाएगा एल स्क्वायर की जगह इसको नगण्य मान ले तो ये हो जाएगा R की पावर 4। अब R की पावर 4 हो गया, इस R से अगर हम R की पावर 4 काटें तो यहाँ बचेगा 3। तो अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन बचा वो बचा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान R क्यूब। तो ये हमारा फाइनल सूत्र आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर आप इसकी दिशा बतलाना चाहते हैं तो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो आप यहाँ पर इसकी दिशा लिख देंगे माइनस से प्लस की तरफ। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। एक बार आप लोग अपने आप से इसको करने की कोशिश करेंगे। यही आपका सूत्र हुआ वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, T बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q अपान R क्यूब।